सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की आजकल सैलरी बढ़ने वाली और पॉलिसी बनने वाली खबर ने बड़ी जोर पकड़ी हुई है। चाहे आप न्यूज़ चैनल में देखो, चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग देखो, चाहे आपके आसपास आपके स्कूलों में खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। बहुत जल्दी गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने वाली है। लिहाजा आपके मन में भी सवाल चल रहा है, लगातार हमसे भी पूछते रहते हमारे टीचर साथी कि क्या सच में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है तो कब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, पॉलिसी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। देखिए, सिंपल सी बात है कि खबर क्यों तेज़ी से फैल रही है, इसके 2-3 रीज़न हैं। कब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उस पर भी बात करेंगे। एक तो हमारे जो परमानेंट टीचर साथी है, उनके एसोसिएशन है, वो भी अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। हमारे एक एसोसिएशन जीएसटी के अजय वीर यादव जी हैं, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री जी तक, एलजी साहब तक इस मैटर को संज्ञान में रखा है उनके भी। इधर दूसरी तरफ हमारे जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के कृष्ण कुमार फोगाट जी हैं, उन्होंने भी अपने दल बल के साथ इस मैटर को शिक्षा विभाग और एलजी साहब तक पहुंचाया है। लिहाजा लग रहा है कि भैया सैलरी तो अब बढ़ने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सैलरी भले 7-8 साल से नहीं बढ़ी हो, लेकिन क्या ये सैलरी सच में बढ़ेगी, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मुद्दे हमारे गेस्ट टीचर्स के 3-4 मुद्दे बड़े हैं। सबसे मेन मुद्दा देखिए, आपके लिए, आप एज ए वर्किंग हो, आपके लिए होगा मुद्दा सैलरी बढ़ने का। जो एक ही स्कूल में लंबे टाइम से पढ़ा रहे हो, उनको लग सकता है भले कि पॉलिसी बननी चाहिए, भाई सैलरी भले बढ़े ना बढ़े, पहले पॉलिसी बन जाए। कई लोग कहते हैं भैया पॉलिसी जब मर्जी बने, फ़िलहाल सैलरी तो तुरंत बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आप तो वर्किंग हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपको जितनी मिल रही है उससे आपको बढ़ी हुई चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे साथी हैं जो अभी भी और आज भी रिलीव होकर के घर बैठे हुए हैं। उनका एक ही मकसद, एक ही सपना, एक ही डिमांड है कि भैया सैलरी वैलरी जब मर्जी बढ़े, पॉलिसी वॉलिसी जब मर्जी बने, सबसे पहले जितने भी रिलीव साथी हैं उनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। लिहाजा हमारे जो टीचर एसोसिएशन है गेस्ट टीचर्स के, उन तक भी लगातार बात पहुंचती है कि भैया आप सैलरी चल रहे हो, आप पॉलिसी की बात कर रहे हो, भैया जो जॉब पे ही नहीं है वो क्या करेगा सैलरी बढ़ा के, और क्या उसे फ़ायदा होगा पॉलिसी बन के। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गेस्ट टीचर, हर कोई गेस्ट टीचर अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो गेस्ट टीचर्स के मैटर को रखता है। तो सबसे पहले डिमांड तो यही होनी चाहिए कि जितने भी साथी रिलीव हैं वो कैसे ज्वाइन हों। और सिंपल सी बात है, बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि भाई जो हट गया वो हट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अभी लिस्ट हाल फिलहाल में जो लिस्ट आई है उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे साथी जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई अब तो नहीं होगा हमारा, लेकिन उनको भी सेवा का मौका मिला है। और संस्कृत में जहाँ 1700-1800 वर्किंग डेज वाले रिलीव हो गए थे, वहीं वो 1400-1500 वर्किंग डेज वाले भी जो है वो वापस आ गए अपनी जॉब में। तो ये तो एक खुशी वाली बात है कि भाई 1400-1500 डेज वाले आ गए, कहाँ 1700-1800 चल रहे थे। वही हिंदी में भी कई सारे साथियों को मौका मिला है। तो धीरे धीरे ये मौका मिल रहा है, लेकिन क्या सबको एक साथ नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। हमारे चाहे लोकतांत्रिक अध्यापक मंच हों, चाहे हमारे अजय वीर यादव जी हों, चाहे हमारे गेस्ट टीचर्स के जितने भी यूनियन संगठन हैं, सभी को एकजुट होकर के गेस्ट टीचर साथियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और क्या है कि फ़िलहाल पिछले साल जो पीएफसी है उसमें बहुत सारी सीटें कम कर दी, गायब ही कर दी। जहाँ 8-8, 10-10 सीटें थी, वहाँ 5 और 6 से काम चलाया गया, इस बार चलाया। तो पीएफसी में सीटों को फिर से फिक्स करके और जितने रिलीव है उनको ज्वाइन करवाया जा सकता है। साथ ही कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत तगड़ा गैप है, जहाँ 35-40 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएफसी, वहीं ये स्ट्रेन 70 और 80 तक भी है। तो मेरे सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया ठीक है, सैलरी बढ़नी चाहिए, 7-8 साल से नहीं बढ़ी, लेकिन सबसे पहले डिमांड है कि जो रिलीव हुए हैं वो दोबारा से ज्वाइन हो जाए। तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको थोड़ा सा करीब लाया जाए, तो जितने भी रिलीव हैं वो वापस आ जाएंगे। फिर से मैं एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि 2024 के एंड में, 25 के स्टार्टिंग में लगभग कई सारे साथी
हमारे परमानेंट साथी वो उनकी सेवा समाप्ति हो रही है और वो रिटायरमेंट की स्थिति में हैं। तो जैसे ही हमारे 5 से 7 हज़ार ये टीचर्स हैं और जैसे ये रिटायर होते हैं तो इनकी जगह खाली हो जाएगी और हमारे रिलीफ साथी फिर से वापस आ सकते हैं। तो भैया जल्दी से जल्दी ये काम हो, इस पर हमारे जो यूनियन है उनको बात करनी चाहिए। एक और समस्या है कि गेस्ट टीचर रिलीव होता है और उसे दोबारा से ज्वाइन होने में लगभग महीना, 1.5, 2, 3, 4, 6 महीने लग जाते हैं। तो शिक्षा विभाग से और E5 वालों से भी रिक्वेस्ट है कि लिस्टें बहुत जल्दी निकाली जाए ताकि स्कूलों की पढ़ाई भी बाध्य ना हो और जो गेस्ट टीचर रिलीव हो जाते हैं उन्हें तुरंत स्कूल मिल जाए। अब रही बात सैलरी की, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये परमानेंट साथी भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि परमानेंट टीचर्स के भी चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए इनकी तरफ से भी पॉजिटिव, हालांकि चुनाव होते रहें और उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो राजनीति ना करें, ठीक है, चुनाव के टाइम में सही, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठ रही है। परमानेंट साथियों का धन्यवाद जो आवाज़ उठा रहे हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव है अभी, तो चुनाव के समय में भी थोड़ा सा मुद्दा गरमाया होता है। सैलरी जो बढ़ेगी वो 50 पार होगी इस बार, और ये संभावना भी जताई जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 50 पार होगी। और वैसे भी अगर हर साल 100 रुपये पे बढ़ते तब भी वो 54,000 के समथिंग हो रहा था। तो इतनी तो होनी चाहिए। बढ़ी हुई सैलरी, कई लोग कह रहे हैं कि पीछे से मिलेगी, तो भैया पीछे से कोई सैलरी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। जिस दिन से ऑर्डर आएगा उसके बाद ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। भैया परमानेंट साथी आवाज़ उठा रहे हैं, यूनियन के कुछ लीडर्स आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्या आम गेस्ट टीचर्स को इस आवाज़ में अपनी आहुति नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये तो सिद्ध है और ये फैक्ट है कि जब तक आवाज़ नहीं उठती है और जब तक रोया नहीं जाता है, जब तक हंगामा ना हो, जब तक बवाल ना मचे, तो सुनवाई इतनी आसानी से नहीं होती। बस ये हंगामा शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए। आवाज़ उठे, सभी लोग यूनिटी से आइए। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स के ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में जुड़िए। हमारे पास भी कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर, ID मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और ये सैलरी आपको लगभग जो है वो चुनाव के टाइम पे बढ़ी हुई सैलरी मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव ख़त्म, मुद्दा ख़त्म, और अगर इस चुनाव के टाइम पे इसे गेस्ट टीचर्स ने और इसमें आहुति नहीं दी और इसे और थोड़ा सा उछाला नहीं मुद्दे को, तो बहुत जल्दी मुद्दा दब जाएगा। कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकार का काम आराम से चल रहा है। चुनाव हो जाएंगे तो भैया चुनाव हो गया, सरकार बन गई, फिर ख़त्म, किस्सा ख़त्म। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो परमानेंट टीचर्स, जो टीचर्स यूनियन है उनकी सरकार हो। तो इसी समय का मौका, इसी मौके को ताक में रख करके सभी गेस्ट टीचर्स को यूनिटी के साथ आना चाहिए और जैसे भी संभव हो सरकार के साथ आवाज़ अपनी बात रखें, LG साहब के साथ अपनी बात रखें, और भैया जितने भी सांसद हैं उनसे मिल कर के बात रखें, आगे LG साहब तक पहुंचाएंगे तो संभव होगा। अदरवाइज़ चुनाव आते आते हवाबाजी तो बहुत सारी होती हैं, चुनाव ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ये सिद्ध है, पहले से चला आ रहा है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सभी लोग यूनिटी होकर के, एकजुट होकर के आवाज़ उठा सकें। जब भी और जहाँ भी आपको जो भी यूनियन, जो भी संगठन, जो भी एसोसिएशन बुलाए उनके साथ जाइए। ये ना सोचें कि ये वाला एसोसिएशन है, वो वाला संगठन है, चाहे जो मर्जी हो, सबके साथ जाइए, सबके साथ खड़े होइए जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत होती है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको एजुकेशनल पल की अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ओपिनियन, सुझाव भी आप कमेंट में ज़रूर रखिए। धन्यवाद।